हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि हमारी ज़िंदगी में परेशानी क्यों आती है। जैसे रिलेशनशिप की परेशानी, शादी की परेशानी, ठीक है, हमारा दिल टूटता है बार बार, और करियर की, फाइनेंशियल परेशानी, परिवार की परेशानी, हेल्थ की परेशानी, परेशानी ही परेशानी है लोगों की लाइफ में, ठीक है। भले उनसे उनको उनकी इच्छा भी पूरी हो जाती है, फिर भी उनको उन लाइफ में उनकी परेशानी रहती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको काउंसलिंग लेनी है, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात तो है कि हमको ये समझना है कि जो अर्थ है, जो ये धरती है, यहाँ पर हम जन्म क्यों लेते हैं। यहाँ पर हम जन्म इसलिए लेते हैं ताकि हमारी आत्मा का विकास हो सके, ठीक है। इसलिए हम जन्म लेते हैं। दुख और सुख ये धरती के पार्ट हैं। यहाँ पर पूरी तरह से दुख, और पूरी तरह से ना तो सुख हो सकता है, ना तो पूरी तरह से दुख, ठीक है। हमने इस धरती पर बहुत सारे जन्म लिए हैं, हज़ारों जन्म लिए हैं, जिसमें हमारे किसी जन्म में सुख था, किसी में दुख। तो ये कर्मों के हिसाब से होता है। जैसे कर्म वैसे फल। और हमारे कर्म अच्छे कब हो सकते हैं? हमारे कर्म अच्छे तब हो सकते हैं जब हमको आध्यात्मिक ज्ञान हो। अगर हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो हमारे कर्म अच्छे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमको समझ में ही नहीं आएगा। जैसे किसी के पास बहुत पैसा है, तो अगर उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो वो अपने पैसों पर घमंड करेगा, और घमंड करना एक नेगेटिव कर्मा को जन्म देगा, और ये नेगेटिव कर्मा उसको नेक्स्ट बर्थ में हो सकता है फाइनेंशियल परेशानी हो जाए। जैसा भी उसका कर्म है उस हिसाब से उसको फल मिलेगा। तो ये धरती इसी पे चलती है, जैसा कर्म वैसा फल। तो जिस इंसान के कर्म श्रेष्ठ होते हैं, जो हमेशा दूसरों की भलाई चाहता है, दूसरों के लिए काम करता है, जो एक ईश्वरीय स्वरूप आत्मा होती है। मुझे पता है ये पॉसिबल नहीं है कि हम हमेशा ही अच्छे रहें। मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि हम अच्छे कर्म करते हैं, कि मतलब जानबूझ के किसी को दुख नहीं देते हैं, मतलब अपनी खुशी के लिए किसी को जानबूझकर दुख नहीं देते हैं, फालतू में झगड़ा नहीं करते हैं, ऐसा कर्म नहीं करते हैं जिससे किसी को और को दुख हो और मुझे खुशी मिले। तो ये सारी चीज़ें, अपने ऊपर घमंड नहीं करते हैं, ईगो नहीं होता है हमारी। जब ये ज़िम्मेदारी है, हम उससे भागते नहीं हैं, आलस नहीं करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है हम उसमें खुश रहना चाहते हैं, जानते हैं, हम अब कर्मों पर विश्वास रखते हैं, और कंप्लेन नहीं करते हैं कि हमारी ज़िंदगी ऐसी क्यों है, वैसी क्यों है। तो ये सारी चीज़ें एक दिखाती है एक सच्चे इंसान को जिसके कर्म श्रेष्ठ होते हैं। तो ये धरती इसी पे चलती है, कर्मों के हिसाब पर। तो अगर आपको अभी अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब बस यही है कि आपने अपने पिछले जन्म में ये कुछ किया होगा, ठीक है। आपने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए होंगे जिसका फलस्वरूप आपको ऐसे मिला है। लेकिन कर्म मतलब सीख, कर्म क्यों वापस आते हैं? ताकि हमें सीख मिले और हम उस चीज़ को दोबारा ना करें, ठीक है। कभी और दूसरी चीज़ होती है, कभी कभी आत्मा यहाँ पर सीखने के लिए भी आती है, ठीक है। दुख, जब हमको दुख होता है तभी हम आध्यात्मिक विकास की तरफ जाते हैं, तभी हम ईश्वर को प्राप्त करने की तरफ जाते हैं। अगर हमारी आत्मा को विकास नहीं करना होता तो वो कभी ऐसा जन्म चुनती ही नहीं। जन्म लेने से पहले आत्मा लोक में हम अपने जन्म को पहले चुनते हैं कि किस तरह का जन्म चाहिए मुझे, ठीक है। उस जन्म में मुझे सीखना क्या है, तो ऐसा ही माहौल होगा कि जिसमें मैं कुछ सीख सकूं। जैसे कि अगर आप में ईगो बहुत है, गुस्सा बहुत है, तो आपको ऐसे परिवार में जन्म दिया जाएगा जहाँ के लोग हो सकता है गुस्से वाले हो। तो आप उस सिचुएशन में कैसे डील करते हो, वो आपका एक टेस्ट होगा, ठीक है। ताकि
आप ये सीख सको कि अपने ईगो, अपने गुस्से को आप कम कैसे कर सकते हो। तो धरती पर हम सीखने आते हैं, अपनी आत्मा का विकास करने के लिए ही आते हैं। तो हमें हमेशा जो भी है हमारे पास उसमें खुश रहना चाहिए। हमें परमात्मा का हमेशा आभारी रहना चाहिए कि उन्होंने जैसा भी जीवन मुझे दिया है मैं उसमें खुश रहूँ, संतुष्ट रहूँ। मुझसे पूर्व जन्म में या इस जन्म में जो भी कर्म हुए हैं, गलत कर्म, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और परमात्मा से ये दुआ करता हूँ कि या करती हूँ कि वो सबको खुशी दे, सबको सुख और शांति दे। ठीक है? तो मैं ये दुआ करता हूँ या करती हूँ। जैसा भी जन्म है मैंने चुना है, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में दुःख है लेकिन आपको उसे हँस कर गुज़ारना होगा, यही आपका टेस्ट है। अगर आप रोएंगे और कंप्लेन करेंगे कि मेरा जन्म ऐसा क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको आपकी आत्मा का कोई विकास नहीं होगा। क्योंकि आप धरती पर जो समय मिला है, जिस वक्त आप अच्छे कर्म कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं, उस वक्त को आप कंप्लेन करने, रोने में बर्बाद कर रहे हैं या हताश हो रहे हैं। तो हताश नहीं होना है, यही आपका टेस्ट है कि आप इतनी परेशानियों में भी आप कैसे खुश रह सकते हो। तो आत्मा को हमेशा शांत रहना है, जैसी भी परिस्थिति आए। करने वाला परमात्मा है, आप परमात्मा पर भरोसा रखिए, परमात्मा पर अपनी जो भी परेशानियों हैं उसको छोड़ दीजिए, फिर वो जाने, उसका काम जाने। अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए कि वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देगा और आप अपनी राह पर चलते जाइए, कभी भी उदास मत होइए, हमेशा अच्छे कर्म करते जाइए। ठीक है? क्योंकि पिछला जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन अब आपके पास समय है तो आप अच्छे कर्म कर सकते हो। ठीक है? अगर आप रोगे, परेशान होगे तो आपके आस पास के लोग भी आपकी वाइब्रेशंस की वजह से परेशान होंगे। तो आप फिर परेशानी बांट रहे हो। पूर्व जन्म में भी आपने परेशानी बांटी, इस जन्म में भी परेशानी बांट रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, दूसरों के लिए आपको जीना है, उनके लिए कुछ करना है। अपने दुख को भूल कर उनके लिए आप कुछ कीजिए। अगर आप इस धरती पर आए हैं तो उनके लिए कीजिए। ठीक है? और बाकी इस परमात्मा की मर्ज़ी, क्योंकि उसकी मर्ज़ी के सिवा तो कुछ होता नहीं है। हम बस अपना बेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब तो उस परमात्मा के हाथ में है। तो उस पर छोड़ दीजिए और आप रिलैक्स रहिए। क्योंकि परेशान होकर, खुद को कोस कर, खुद के नसीब को कोस कर आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। उल्टे आपकी आत्मा को और तकलीफ़ होगी और कोई भी विकास नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस दुख से लड़ना सीख जाते हैं तो आपकी आत्मा बहुत ही जल्दी विकास कर लेगी और आप ऊंचे लोगों में पहुंच जाएंगे, 7वें लोक पे पहुंच सकते हैं। तो बस यही कहना चाहती थी मैं इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी फ़ायदा मिल सके। ठीक है? थैंक यू, बाय।